आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का नियम। आज हम डाल्टन के नियम को पढ़ेंगे। डाल्टन का नियम क्या होता है, हम इस पे आधारित आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पिछले लेक्चर में राउल्ट के नियम को पढ़ चुके हैं, तो हम राउल्ट के नियम पर आधारित भी कुछ आगे प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। एक या दो आगे प्रश्नों को हम हल करेंगे और डाल्टन के नियम को भी हल करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आज डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम किसी भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है, जैसे अभी तक हम राउल्ट के नियम में पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई द्रव A और द्रव B के मिश्रण को मिला दें तो जो विलयन बनता है, समांगी मिश्रण होता है, जो विलयन होता है, उसके वाष्प दाब PA और PB होते हैं। जैसे अपनी ये कोई बंद टंकी है और इसमें विलयन भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन। इस विलयन के दो घटक हैं, द्रव A और द्रव B। दोनों द्रव मिलकर इस विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलयन की ऊपरी सतह है, यहाँ पे A B और A के अणु हैं। यहाँ पे A B A B A B A B, ये इसका वाष्प दाब है, ए का वाष्प दाब है, ए इनका क्या है? वाष्प दाब है। ये है वाष्प दाब ऑफ बी। ये बी है तो बी का वाष्प दाब है, और ए वाला ए का वाष्प दाब है। तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? PT यानी टोटल वाष्प दाब होगा PA प्लस PB के योग के बराबर। इसका जो कुल वाष्प दाब होगा यानी P कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, ये विलयन भरा हुआ है जिसमें A और B दो घटक हैं। तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब होगा A का वाष्प दाब प्लस B के वाष्प दाब के योग के बराबर। एक्चुअल में डाल्टन का नियम यही होता है, किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन के घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इसे हम डाल्टन का नियम कहते हैं। अब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है यानी कि PA, ये उस A के आंशिक वाष्प दाब और A के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से दूसरा घटक यानी PB, B का वाष्प दाब भी ऐसे ही होगा, P0B इंटू XB। तो P और PB के मान हम इसमें रख देंगे, कुल वाष्प दाब में निकाल लेंगे। इसको समीकरण 1 नाम दे दूँ तो PA और PB के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से PA का मान कितना है? यहाँ पे निकालो P कुल या टोटल, PTB बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहाँ पे P हिंदी में कुल लिखूँगा मैं यहाँ पे, है ना। तो PA की वैल्यू कितनी है? P0A इंटू XA प्लस PB की वैल्यू P0B इंटू XB, यानी ये B का आंशिक वाष्प दाब है, ये A का आंशिक वाष्प दाब है, ये A का मूल प्रभाज है, ये B का मूल प्रभाज है। तो इस टोटल किसी भी विलयन का टोटल वाष्प दाब इतना होता है। इसे ही हम डाल्टन का नियम कहते हैं। एक नियत ताप पर होता है ये सब, है ना। इसे हम डाल्टन का नियम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था डाल्टन का नियम। तो डाल्टन का नियम क्या होता है? डाल्टन के नियम से हम किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को ज्ञात करते हैं, और कुल वाष्प दाब होता है उस विलयन में उपस्थित घटक के वाष्प दाब का योग होता है। कुल वाष्प दाब, किसी कुल का मतलब क्या होता है? योग होता है, जोड़, है ना। किसी विलयन में जितने भी घटक हैं उन सब के वाष्प दाब को हम उसका कुल वाष्प दाब बोलेंगे। किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को ही हम डाल्टन का नियम कहते हैं। तो डाल्टन का नियम ये होता है अपना
पी कुल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समीकरण ए अभीष्ट डाल्टन का नियम है। अब हम इस नियम पर आधारित आंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डाल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक या दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद तुम लोगों को ऐसा जनरल थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो, ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हमें उसमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 0.78 ग्राम बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6 एवं 0.92 ग्राम टॉलुइन को मिला दिया जाए। टॉलुइन का सूत्र होता है यहाँ पे C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, इस सिंगल बॉन्ड लगा है, माइनस नहीं लगा है ना, को मिला दिया जाए तो ज्ञात कीजिए बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब और विलयन का कुल वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ज्ञात करना है बेंजीन का और टॉलुइन का, और हमको टोटल मिला देने पर जो विलयन बनेगा उसका कुल वाष्प दाब निकालना है। मतलब यहाँ पे डाल्टन का जो रूल था, जो क्वेश्चन जो सूत्र आया था डाल्टन के नियम का, उसको लगा देना है, तो हम आंसर को हल कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब। क्वेश्चन में तो बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब निकालना है। तो यही बात समझनी है कि जो ए वाला क्वेश्चन में दिया गया है इसमें क्या अंतर है और जो क्वेश्चन में हमको निकालना है उसमें क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.78 ग्राम बेंजीन, इसको हम बी से दर्शाएंगे, स्मॉल बी से, 0.78 ग्राम बेंजीन एवं 0.92 ग्राम 92 ग्राम टॉलुइन को मिला दिया जाए। मिला दिया है तो इसका आंशिक वाष्प दाब यानी PB, यानी बी का मतलब है बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब और PT का मतलब है टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करना है हमको। तो विलयन का जो विलयन में जो बेंजीन और टॉलुइन है, विलयन बनने के बाद, तो जब विलयन बन जाए तो उसमें जो बेंजीन और टॉलुइन है उसके वाष्प दाब को बोलेंगे हम उनका आंशिक वाष्प दाब PB PT। लेकिन जब ये अलग अलग हैं, यानी बेंजीन अलग है टॉलुइन अलग है, तो इनका भी अपना आंशिक वाष्प दाब होगा। तो इसको बोलेंगे हम P0B यानी कि बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, और यहाँ पे P0T यानी कि ये शुद्ध टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब। ये शुद्ध बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, ये शुद्ध टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब। कब, जब ये अलग अलग है तभी तो शुद्ध कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया है। यहाँ पे लिखा है ना मिला दिया जाए, तो ज्ञात करना है फिर बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब। तो इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया है ना। इसमें ये डिफरेंस है कि ये बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब उस समय का है जब बेंजीन को हमने टॉलुइन में मिलाया नहीं है, तो ये जब उसी समय का बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब है। और ये वाला जो आंशिक वाष्प दाब है, ये जब विलयन में दोनों को मिला दिया गया है, विलयन बना दिया गया है, तो उस समय बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब है। तो मिलाने के बाद यानी जो विलयन बना है उसमें जो बेंजीन और टॉलुइन है उसका आंशिक वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। और जब अलग अलग हैं तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में जो इनका वाष्प दाब दिया गया है वो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है। और कुल वाष्प दाब यानी विलयन का टोटल वाष्प दाब निकाल लेंगे। जब हम आंशिक वाष्प दाब को ज्ञात कर लेंगे तो दोनों को हम टोटल कर देंगे, तो हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल देंगे, जिसमें कि डाल्टन का नियम लगा देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रब किए देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसको मैं रब किए देता हूँ, जगह कम है अपने बोर्ड पे, है ना। तो चलो मैं इसको रब कर दूँ, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखे देता हूँ बेंजीन, सूत्र होता है इसका C6H6, और दूसरा है हमारा टॉलुइन, इसका सूत्र होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका अणुभार आता है कितना, 22 और 6 78, और इसका 22 72 62 84 और 8 कितना होगा 92। तो ये इसका अणुभार हो गया, ये इसका अणुभार है, ये इसका अणुभार है।
चलो अब हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम दिया है, भार में दिया है, तो सबसे पहले हम इसके मोल ज्ञात करेंगे। तो बेंजीन के मोलों की संख्या, बी का मतलब बेंजीन, बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर बेंजीन का भार, डब्ल्यू का मतलब वेट और बी का मतलब बेंजीन, यानी बेंजीन का भार अपॉन बेंजीन का अणु भार यानी कि एम बी। बी का मतलब बेंजीन, एम का मतलब अणु भार मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन का भार कितना दिया क्वेश्चन में, 0.78 ग्राम अपॉन अणु भार बेंजीन का कितना है 78 है, तो 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 बार, है ना। समझ में तो आ रहा है ना कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पे जो दशमलव है ना इसको हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक 0 वाली संख्या 100 आ जाएगा। 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, एक बार में, तो 1/, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 0.01 मोल आ जाता है। इतना कैलकुलेशन तो बनना चाहिए ना। हाँ वैसे भी बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी वाले थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो चलो मैं ऐसा किए देता हूँ, स्पष्ट ध्यान समझ में आ रहा है, ध्यान देते चलना है, सब बनते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे टॉलुइन के मोलों की संख्या, तो एन का मतलब मोलों की संख्या, टी का मतलब टॉलुइन, इक्वल टॉलुइन का भार यानी कि WT अपॉन टॉलुइन का अणु भार यानी कि MT। टॉलुइन का भार दिया गया है क्वेश्चन में 0.92 ग्राम यानी 92 ग्राम अपॉन इसका अणु भार कितना होता है 92 होता है। इसको भी ऐसे ही करो, ये दशमलव में, ये बिना दशमलव में, तो पहले ऐसा करो, दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 9 और 2, तो 2 अंकों वाली 2 जीरो वाली संख्या वाली 2 जीरो वाली संख्या आ जाएगी यानी 100 आ जाएगा। तो 92 से 92 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1/, कितना आ गया 100, तो इसको और हल करेंगे तो 0.01 मोल्स। क्या बात है सर, बहुत अच्छी वैल्यू ली आपने तो, है ना, बहुत सिंपल है। हाँ भाई, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन। क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही सिंपल आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है, ध्यान देना है बस, वहाँ पे क्वेश्चन को समझना है और ध्यान देना है तो आंसर आ जाता है। अब हम निकालेंगे दोनों के मोल प्रभाज, तो एक्स या जीटा भी इसी को बोलते हैं मूल प्रभाज में, एक्स बी मतलब बेंजीन का मूल प्रभाज बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या अपॉन, बिलियन में क्या था, बेंजीन और टॉलुइन है ना, दोनों को मिला दिया गया है ना, तो दोनों के मोलों की संख्या यानी बिलियन में उपस्थित कुल घटकों की, यानी कि बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस टॉलुइन के मोलों की संख्या बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या का कितना दी गई 0.01 मोल और 0.01 मोल प्लस टॉलुइन का कितना है 0.01 मोल ही है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 1, तो 1/2 आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से हम करेंगे टॉलुइन के मूल प्रभाज, टॉलुइन का मूल प्रभाज बराबर टॉलुइन के मोलों की संख्या अपॉन टॉलुइन के मोलों की संख्या प्लस बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर टॉलुइन के मोलों की संख्या 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01। समझ में तो आ रहा है ना कैसे। चलो मैं इसको किए देता हूँ, तो ये वाला भी समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा। कैसे किया है मैंने, हम 0.01 ऊपर दिया गया सीधा वैल्यू रख देंगे, इसमें क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.02, अरे 01 प्लस 01 क्या हो जाएगा 0.2, 0 मतलब 0.01 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा 0.02, जोड़ देंगे तो अब ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर हैं नीचे हैं, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो सीधी वैल्यू क्या आएगी 1/2 ऐसे। ये हो गया दोनों का मूल प्रभाज, बेंजीन का और टॉलुइन का। अब हम निकालेंगे बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वास्तव। आंशिक वास्तव निकालेंगे, PA बराबर नहीं सॉरी बेंजीन के लिए B लेना है, PB बराबर राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा P0B इंटू XB, राउल्ट का नियम ऐसे ही होता है ना। बेंजीन का आंशिक वास्तव है P0B, क्वेश्चन में दिया गया है P0B, B का मतलब बेंजीन है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं यहाँ पे P0B और टॉलुइन का मतलब P0T।
तो P नॉट B की वैल्यू कितनी दी गई है 400 mmHg इंटू XB यानी बेंजीन का मोल प्रभाज कितना आया 1/2 इंटू है 1/2। तो इस प्रकार से बेंजीन का आंशिक वास्तव आ गया 200 mm, ये इसकी यूनिट होती है mmHg। बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक वास्तव ज्ञात करना है, तो बेंजीन का आंशिक वास्तव आ गया 200 mmHg। अब निकालेंगे हम टॉलुइन का आंशिक वास्तव, राउल्ट के नियम से निकालेंगे। राउल्ट का नियम क्या है, PT बराबर क्या होता है P नॉट T इंटू XT यानी जीटा T यानी टॉलुइन का मूल प्रभाज। तो टॉलुइन का आंशिक वास्तव, शुद्ध टॉलुइन का आंशिक वास्तव क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 200 mmHg इंटू अपना टॉलुइन का मूल प्रभाज कितना आया था 1/2, ये लिखा है टॉलुइन का मूल प्रभाज 1/2। तो इसका आंसर आ गया कितना PT बराबर आ गया 100 mmHg। दिख रहा है ना नीचे। तो टॉलुइन का आंशिक वास्तव इतना आ गया और बेंजीन का ये हो गया अपना कौन सा, पहला क्वेश्चन हो गया अपना ये। बेंजीन का आंशिक वास्तव आ गया 200 mmHg और टॉलुइन का आंशिक वास्तव आ गया 100 mmHg। अब हम निकालेंगे विलेन का कुल वाष्प दाब। तो डाल्टन का नियम क्या है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। डाल्टन के नियम क्या होता है, कुल वाष्प दाब बराबर होता है विलेन के सभी घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर। तो PB यानी बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब प्लस PT, यहाँ पे T का मतलब टोटल नहीं है, T का मतलब टॉलुइन है, टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब, तो वैल्यू रख दो, इसका मान रख दो P कुल बराबर बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कितना आया 200 mmHg, तो 200 प्लस टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब कितना आया 100 mmHg। तो कुल वाष्प दाब, विलेन का कुल वाष्प दाब कितना हो गया 300 mmHg। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन को समझना होता है, सबसे पहला पॉइंट किसी भी क्वेश्चन को हल करने का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को हम जितना आसानी से समझ लेंगे उतनी ही आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन हम कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हमको आइडिया लग जाता है कि किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व हो जाना है। बस बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यूज़ करते चलना है, बनते जाएगा। चलो अब इसको उतारेंगे, इसको लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो।